हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लेके आया हूँ जो कि इंडियन एक्सप्रेस से है। और ये मेरा यूट्यूब हैंडल है @फोकस लर्निंग। आप इसे सर्च कर सकते हो और आप मुझसे जुड़ सकते हो। चलो पढ़ते हैं आर्टिकल की ओर। प्लान टू मैनेज स्टबल। तो दोस्तों ये आर्टिकल जैसे कि आप देख रहे हो ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया है मैंने। और इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज़पेपर है आपके अगर घर पर आता है तो ये उसमें भी मिल जाएगा आपको। और एल्स यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट। ये आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। तो जब आप इसको देखोगे उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए निकाले हैं ताकि आपको इजी रहे स्प्लिट अप करने में। और क्योंकि इतना बड़ा आर्टिकल होता है उसको पीपीटी पे डालना इट्स वेरी कम्बरसम। तो उस चीज़ को अगर मैंने आपके लिए समराइज किया है इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में। आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो या इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और आप उसको फिर इनको सामने रख के फिर आर्टिकल को पढ़ना। आपको अच्छे से समझ में आएगा कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। तो पढ़ते हैं इसी क्रम में। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज स्टबल नॉट अ प्रॉब्लम इन पास्ट दैट इज फ्यू डिकेड्स अगो। जैसे कि आपको पता होगा 1990 के दौर में ये प्रॉब्लम नहीं थी। बट अब ये क्या है, ईयर ऑन ईयर बेसिस ये हमको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और ये मोस्ट प्रोबेबली विंटर सीजन में ही आती है। तो अगर हम ये बात करें समझने की कोशिश करें कि ये प्रॉब्लम हमें विंटर में ही क्यों आती है, ठीक है, तो उसको लेकर ये आर्टिकल मतलब कुछ बोल रहा है कि हमें विंटर के टाइम में क्योंकि पैडी जो है वो विंटर में हार्वेस्ट की जाती है, ठीक है। और वो विंटर में हार्वेस्ट की जाती है विंटर सीजन में। तो उसके बाद में उसकी जो पराली जो बचती है उसको जला दिया जाता है। बिकॉज क्योंकि एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है पराली को मैनेज करने के लिए जो दैट इज कॉल्ड स्टबल। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि राइटर का व्यू क्या है और उसने क्या सॉल्यूशंस उसमें दिए हैं। तो हम देखते हैं कि हाउ डज फ्री पावर शिफ्ट द ट्रेंड ऑफ पैडी शोन एरिया। तो हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो ट्रेंड है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है नेट शोन एरिया ऑफ पैडी। और हाउ कलेक्शन एंड डिस्पोजल चेंज्ड आफ्टर कंबाइंड हार्वेस्टर। जो कलेक्शन और डिस्पोजल है वो किस तरीके से चेंज हुआ है कंबाइंड हार्वेस्टर के यूज से। हाउ स्टबल वाज मैनेज्ड अर्लियर वर्सेस करंट मैनेजमेंट। हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि पहले स्टबल किस तरीके से मैनेज होता था और अब किस तरीके से होता है। और लास्ट में फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या हैं इस प्रॉब्लम को निकलने के। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। व्हाट इज द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्या समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कंटेक्स्ट क्या है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हो इसके दो मेन कारण बताए राइटर ने, फ्री पावर सप्लाई एंड सेकंड इज एब्सेंस ऑफ चीप लेबर। तो इसका जो लिंक है वो स्टेबल बर्निंग से कैसे है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप आर्टिकल पढ़ते हो एंड टू एंड तो आपको समझ में आएगा कि राइटर का व्यू क्या है। फ्री पावर सप्लाई अगर बात करें तो फ्री पावर सप्लाई देने से क्या फर्क पड़ रहा है और अगर चीप लेबर नहीं हो रही है तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये ही दो कारण क्यों निकल के आए हैं तो ये देखते हैं इस आर्टिकल में। तो जैसे कि आप पता होगा कि जो स्टबल जो 1990s में पुराने टाइम में जो स्टबल था उसको ड्राई फॉडर के लिए यूज किया, ड्राई फॉडर के मतलब ड्राई फॉडर यूज किया जाता था लाइव स्टॉक के लिए, ठीक है, या फिर घरों में उसको खाना बनाने के लिए यूज किया जाता था किचन वगैरह में। और थर्ड ये होता था कि भाई या तो उसको उसको खेत में ही छोड़ देते थे और वो मिट्टी में अपने आप ही डिकम्पोज होने के बाद में मिट्टी में मिल जाता था। और अगर कोई लोग जला भी देते थे तो वो उतना बड़े लार्ज स्केल पे नहीं होता था, ठीक है, तो वो छोटे स्केल पे होता था तो वो मैनेजेबल था। बट क्या हुआ थिंग्स जो है स्टार्ट चेंजिंग इन 1990s।
क्यों? क्योंकि फ्री पावर सप्लाई मिलने लगी या फिर उन्हें सब्सिडी मिलने लगी किसानों को। और उससे क्या हुआ, सब्सिडी मिलने से क्या हुआ या फ्री पावर सप्लाई मिलने से क्या हुआ? तो किसानों के पास में एक आज़ादी मिल गई, तो उन्होंने पानी को ट्यूबवेल लगाए पानी के, और क्योंकि बिजली फ्री थी, तो उन्होंने पानी भी फ्री कर लिया एक तरह से ट्यूबवेल लगाकर, और ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट करने लगे। और ये इतना बढ़ गया कि इसके कारण जो पैडी की जो नेट सोन एरिया है वो 50% से लेके 75% हो गया अभी। वो 1990 में 50% था पंजाब में, अब वो 75% हो गया रिसेंट ईयर्स में। और हरियाणा का जो है वो 30% से 40% हो गया। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो फ्री पावर सप्लाई है, उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ये राइटर का व्यू है। बढ़ते हैं इसी क्रम में। जैसा कि पता है दोस्तों, पैडी की जो हार्वेस्टिंग है और थ्रेशिंग है वो काफ़ी लेबर इंटेंसिव है। जिसके चलते लेबर की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, और लेबर की डिमांड बढ़ने से जो लेबर जो है वो कॉस्टली हो जाती है, वो इकोनॉमिक नहीं रहती। तो यहाँ पर मशीन्स का जो रोल है वो निकल कर आता है। यहाँ पर कंबाइंड हार्वेस्टर जो मशीन है वो यूज़ की जाती है पैडी की हार्वेस्टिंग के लिए। और ये कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन किस तरीके से काम करती है, ये प्लांट्स के जो टॉप पार्ट है जिसे पेनिकल कहते हैं उसे कलेक्ट कर लेती है, और जो बचा हुआ पार्ट है जिसे स्टबल कहते हैं उसे खेत में छोड़ देती है, जिसकी जनरली हाइट स्टबल की 2 से 3 फुट होती है। अब इसको करने के बाद में किसान के सामने स्टबल को क्लियर करने की एक चुनौती आती है, चैलेंज आता है कि उसको किस तरीके से हटाया जाए। अब यहाँ पर एक नई स्ट्रेटजी मतलब एक अलग तरीका निकल के आता है कि किस तरीके से इसको इकट्ठा किया जाए या काटा जाए, या फिर उसको जो इसका डिस्पोजल है वो किस तरीके से किया जाए। तो यहाँ पर जो सबसे इजी सॉल्यूशन निकल कर आता है कि भाई वो आग लगा दो, हाँ? तो पराली में वो आग लगा देते हैं। तो अगर ये मैनुअल हार्वेस्टिंग होता, तो इस केस में जो स्टॉक्स है उसको ग्राउंड के नज़दीक से काटा जाता, और फिर ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं होती, क्योंकि जो बचा हुआ पार्ट है आ, पैडी को निकालने के बाद में बचे हुए पार्ट को किसान अपने पशुओं के चारे के रूप में या फिर किचन में फ्यूल के रूप में यूज कर सकते थे। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के, जैसे राइटर ने क्या सॉल्यूशन दिए हैं इसके। रीथिंकिंग द पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री पावर। तो राइटर बोलता है कि भाई हमें दोबारा सोचने की जरूरत है कि भाई किसानों को फ्री पावर देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इसके लिए हमें पॉलिसी को देखने की जरूरत है दोबारा। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर फ्री पावर मिलती रहेगी तो वो एक्सप्लॉयटेशन ग्राउंड वाटर का चलता रहेगा। और जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर इसको मीटर कनेक्शन में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, पावर सप्लाई को, तो उस केसेस में क्या होगा कि जो जो कॉस्ट है, जो पावर का कॉस्ट है उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। इसके चलते उनको कुछ अमाउंट जो है हर साल मिलता रहेगा, और उनको पावर का कॉस्ट मिलता रहेगा। भाई जो भी टैरिफ होगा, जिस जो जो भी चेंजेस होगा उसके अकॉर्डिंग उन्हें उसका कंपनसेशन मिलता रहेगा। और इससे क्या होगा कि जो डाइवर्सिफिकेशन है क्रॉप्स में वो भी आ पाएगी, एज कम्पेयर टू ओनली पैडी क्रॉप इज एरिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पिछले जो स्लाइड थी उसमें हमने देखा था कि जो नेट शोन एरिया है वो 50% से 75% हो चुका है पंजाब में, और हरियाणा में वो अप टू 40% हो चुका है। तो इसके चलते अगर हम फ्री पावर सप्लाई को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, रेगुलेट करने की कोशिश करें, तो राइटर का ये मानना है कि हम उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्रिएट अ मार्केट फॉर पैडी स्ट्रॉ एंड स्टबल। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या बोला है राइटर ने कि भाई हमें मार्केट भी बनानी चाहिए जो स्ट्रॉ है उसको खरीदने की, क्योंकि बिना उसको बेनिफिट के, क्योंकि किसान उसको क्यों क्यों प्रिक्योर करेगा, क्यों उसको कलेक्ट करेगा, डिस्पोज करेगा, उसके लिए अननेसेसरी जो खर्चा है वो उठाएगा। वो जब ही उठाएगा जब उसे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट उसका मिलेगा। तो वो बेनिफिट कब मिलेगा, जब उसके लिए एक मार्केट हमारे डेवलप होगी।
तो यहाँ पर उसने यही बात की है कि वी नीड टू क्रिएट एन इफेक्टिव मार्केट फॉर स्टेबल that at least compensates them for the extra and cost involved in its harvest, collection and disposal. बढ़ते हैं चलो आगे की ओर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो यहाँ पर जो कंक्लूजन क्या निकलता है, जो राइटर ने कंक्लूजन दिया है कि वी हैव टू प्रोवाइड मार्केट एवेन्यूज फॉर क्रॉप रेजिड्यू एंड लीगल बैकिंग अगेंस्ट पॉल्यूटिंग प्रैक्टिसेस could end the farm fires। तो मतलब बहुत प्यारा सा और मतलब 2 लाइन में बहुत अच्छे से उसे आर्टिकल को कंक्लूड किया है। अगर आप देखते हो तो वो आर्टिकल काफ़ी मतलब बड़ा है और उसको इन 2 लाइनों में कंक्लूड बड़े प्यारे तरीके से राइटर ने उसको कंक्लूड किया है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि मतलब इन 2 लाइनों को अगर आप पढ़ते हो तो इसी से आप समझ जाओगे कि राइटर का व्यू क्या है। कि भई हमें एक मार्केट एवेन्यू बनाना चाहिए और हमें जो पॉल्यूटिंग प्रैक्टिसेस है उसके अगेंस्ट में एक लीगल लॉ बनाना चाहिए ताकि वो चीजें बार बार ना हो, और अगर कोई करे तो उसके लिए एक मतलब कुछ इम्प्रिजनमेंट या पेनल्टी लगाई जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू एंजॉय द कंटेंट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस and to like and share my videos to others. Thank you. Bye.